हम एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिनका नाम नीतीश कुमार है। जो उन्होंने बातें कही थी आज से 4-5 दिन पहले इन योजनाओं को लेकर के, कल के कैबिनेट बैठक में उन्होंने इसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया। और साथ ही साथ जो हमारी जीविका दीदियाँ थी जिनको 4 लाख रुपया ऋण लिया जाता था उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जो हमारी सरकार है, वो घोषणाएं करने के लिए नहीं बल्कि अपने आवाम से सीधे वादा और कमिटमेंट करने के लिए जानी जाती है और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ मैं जरूर ये कहूँगी कि यह योजना जो है सिर्फ ना बेटियों को एक सम्मान देगा बल्कि समाज में इक्वालिटी, समानता का भी भाव हम लोगों के बीच में पैदा करेगा। जो हमारी बिहार की महिलाएं पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी, आज हमारी जीविका दीदियाँ जो है वो 1,40,00,000 हमारी जीविका दीदियाँ आज जुड़ करके हमसे काम कर रही है और ये राष्ट्रीय औसत से बड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आर्थिक तौर पे जो परिवार कमजोर रहा है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का भी वो योजना का संचालन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 3-4 दिन पहले विवाह मंडप योजना की बात की थी, जीविका दीदियों का ऋण बढ़ा करके 10 लाख रुपया किया गया, इन तमाम चीज़ों की जो उन्होंने बातें कही थी, हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन भी है और ये गर्व भी होता है कहते हुए कि हम एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिनका नाम नीतीश कुमार है। जो उन्होंने बातें कही थी आज से 4-5 दिन पहले इन योजनाओं को लेकर के, कल के कैबिनेट बैठक में उन्होंने इसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया है। विवाह मंडप योजना जिसकी चर्चा कर रही थी कि 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। और साथ ही साथ जो हमारी जीविका दीदियाँ थी जिनको 4 लाख रुपया ऋण लिया जाता था उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया गया है। और भी सारी जो योजनाएं, तमाम बजट का निर्धारण कल के कैबिनेट की बैठक में हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जो हमारी सरकार है, वो घोषणाएं करने के लिए नहीं बल्कि अपने आवाम से सीधे वादा और कमिटमेंट करने के लिए जानी जाती है और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जानी जाती है। 2015 में हमारा 7 निश्चय रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के आवाम से वादा किया था कि प्रत्येक घर बिजली दूंगा और समय से पहले दिया। महिला सशक्तिकरण का वादा किया। आज बिहार की महिलाएं, बेटियां हमारी सशक्त हैं। तो हमारी सरकार अपने कमिटमेंट को समय सीमा से पहले पूरा करने के लिए जानी जाती है और इसी की दिशा में कल के कैबिनेट की बैठक में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बजट का प्रावधान किया वो उसी की दिशा में है। देखिए, कन्या मंडप विवाह योजना जो है, सिर्फ उसे हम एक योजना के तौर पे उसको अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। कन्या मंडप विवाह योजना समाज में जो एक गरीबी और अमीरी का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता था, वो अंतर जो है वो ख़त्म होगा। जब एक संपन्न समाज के लोग जो होते थे अपनी बेटियों की शादी में बड़े बड़े हॉल, बैंक्वेट हॉल, सजावट, मतलब सारी चीज़ों की व्यवस्था जो एक शादी ब्याह के मामले में होता है वो आराम से करते थे। और वहीं समाज का एक दूसरा तबका जिसे हम गरीब तबका कहते हैं, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, वंचित शोषित समाज, जो आर्थिक तौर पे उतना संपन्न नहीं होता था कि अपनी बेटियों की शादी में वो इस तरह से एक सम्मानजनक ढंग से अपनी बेटियों को विदाई कर सके, इसकी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की। तो समाज में जो एक विभेद दिखता था, गरीबी का, अमीरी का या समाज का जो एक वर्ग का अंतर था, वो अंतर भी खत्म होगा। साथ ही साथ मैं जरूर ये कहूँगी कि यह योजना जो है सिर्फ ना बेटियों को एक सम्मान देगा बल्कि समाज में इक्वालिटी, समानता का भी भाव हम लोगों के बीच में पैदा करेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ना सिर्फ बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था की, अगर साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्कॉलरशिप राशि की हम बात करें, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से बेटियों को शिक्षित किया, उन्हें ग्रेजुएट बनाया और नौकरियों में 35% रिजर्वेशन दे करके उन्हें अपने पैरों पे और नौकरी से, रोजगार से जोड़ने का भी मौका दिया। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी बिहार की महिलाएं पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी, आज हमारी जीविका दीदियाँ जो है वो 1,40,00,000 हमारी जीविका दीदियाँ आज जुड़ करके हमसे काम कर रही है और ये राष्ट्रीय औसत से बड़ा है।
ये जो विवाह मंडप योजना है, इसकी एक विशेषता मैं निश्चित रूप से आप लोगों के समक्ष चर्चा करना चाहूँगी कि इस योजना का जो एग्जीक्यूशन होगा, इस योजना का विवाह मंडप योजना का संचालन जीविका दीदियों के माध्यम से होगा। तो जब जीविका दीदियों के माध्यम से होगा तब तो ये बात स्पष्ट है ना कि ग्रामीण स्तर की जो हमारी महिलाएं हैं उनको सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे और मजबूत करने की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक सोच, दूरदर्शी सोच, एक दृष्टि रही है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, उनके राजनीतिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, उनके आर्थिक अधिकार को लेकर के किस कदर से है। एक चीज़ की और मैं चर्चा निश्चित रूप से मैं करूंगी कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना सिर्फ वैसी बेटियों की चर्चा जो पढ़ रही हैं, ना सिर्फ वैसी बेटियों की चर्चा मैं करूंगी जो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं, बल्कि बिहार की बेटियों के अभिभावक के तौर पे, पिता के तौर पे, एक ऐसे वकील के तौर पे जो हर पटल पे बिहार की बेटियों की वकालत करते हुए, निर्णय करते हुए हम लोगों को दिखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आर्थिक तौर पे जो परिवार कमजोर रहा है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का भी वो योजना का संचालन हो रहा है। कन्या मंडप योजना से पहले कन्या विवाह योजना का संचालन हो रहा है और ये 2007-8 से ही ये किया जा रहा है। जो जिसके अभिभावक का वार्षिक आय 60,000 रुपया या उससे कम था, उन्हें 10,000 रुपया का आर्थिक सहायता देने का प्रावधान रहा है और दिया जाता रहा है। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उनके भी पुत्री के विवाह में 8,000 रुपया जो दिया जाता था उसको बढ़ा करके हमारी सरकार ने, नीतीश सरकार ने 15,000 रुपया कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जिसकी कोई भी, मतलब ये देश में पहली ऐसी योजना है, विवाह मंडप योजना, देश में ये पहला राज्य है जिसने इस योजना को लागू किया। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो उनकी भी बेटियों की चिंता करते हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, कोई उनकी चिंता नहीं करता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों की चिंता, बल्कि उनकी बेटियों की भी उन्होंने चिंता किया है। और स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों की शादी में, विवाह में 51,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाती है सरकार की तरफ से। तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, समाज के गरीब वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और शोषित वंचित वर्गों में एक समानता का भाव पैदा करेगा, आर्थिक बोझ की कमी उनके ऊपर आएगी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ये बहुत ही मजबूत और सार्थक एक प्रयास है, क्योंकि जीविका दीदियों को डायरेक्ट इसका संचालन का मौका दिया जा रहा है।